वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं फाइनल टाकरे के हवाले से। पीएसएल 2025 का फाइनल टाकरा है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स और लाहौर में यह फाइनल टाकरा होगा। शाहनवाज राणा साहब और अली ताबिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज राणा साहब, लाहौर में मैच का होना, फाइनल का होना, टॉस कितनी अहमियत रखता है? क्या करना चाहिए? जो टीम पहले टॉस जीते उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए, यानी कि पहले बैटिंग करना फायदेमंद होगा या पहले बॉलिंग करना वहां पर फायदेमंद होगा? देखिए जी, बज़ाहिर तो लाहौर के अंदर अभी तक वैसे भी जो टीम पहले खेली है, जिसने पहले बैटिंग की है, वही तक जीती है। और खुसूसन लाहौर में तो यही रिजल्ट आते रहे हैं कि जो जिन्होंने टॉस जीतकर खुद पहले बैटिंग का फैसला किया है वही कामयाब रहे हैं। और जहां तक मौसम का ताल्लुक है तो मौसम जो पहले कुछ दिनों था, मतलब पिछले हफ्ते में, वो तो खासा गर्म भी था और शाम को जो था खासा हब जो था वो भी महसूस होता था। लेकिन अब तो रात को यहाँ पर भी बड़ी अच्छी हवाएं चलती हैं और हवा का फायदा जो यकीनन बॉलर को भी उठाना चाहिए। लेकिन आज बारिश हुई, हल्की फुल्की हवा तेज चली है लाहौर में। बारिश आज बहुत गर्म, काफी बारिश, तूफान आया। हाँ, तूफान तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन हाँ बड़ी शदीद हवा थी और गर्द आलूद हवा थी। और उसके बाद ये है कि खासा जो है मौसम तब्दील हुआ है, कुछ ठंडक भी जो है वो भी हो गई है। लेकिन बात हो रही थी मैच की, तो मैं तो ये मेरा तो जाती तजर्बा जो अब तक मैंने वहां मैच देखे हैं उनमें यही है कि जिसने पहले बैटिंग की है वो जो है वो जीत गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सारे खिलाड़ी जो है इनका ओढ़ना बिछोना जो है वो खेल है और ये प्रोफेशनल लोग हैं। और कोई भी एक्सक्यूज जो है ना कि हम टॉस हार गए तो मैच हार गए, मौसम ऐसा था तो हम मैच हार गए, यूं हो जाता तो हम मैच हार गए, ये सारी चीजें जो है मेरे नजदीक तो ये एक्सक्यूजेज जो है ये नहीं होने चाहिए। इनको अपना 100% देना चाहिए और जो टीम अपना 100% देती है और खेल के अंदर पूरी दिलजमी के साथ जो है वो अपने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करती है, वही जीतती भी है। और मैं ये जानता हूं कि ये दोनों टीमें जो हैं ये कल पूरी कोशिश करेंगी, कते नजर इसके कि कौन पहली बारी ले रहा है कौन दूसरी बारी ले रहा है, कि वो ये टूर्नामेंट जो है वो जीते हैं। और मेरा ख्याल है कि लाहौर जो है वो अगर ये मार्का मारती है तो ये तीसरा मौका होगा कि लाहौर जो है वो ये तीसरी मर्तबा टूर्नामेंट जीतने का एजाज जो है वो हासिल करेगी। लेकिन लाहौर में फिर मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि अभी तक जो लाहौर का खासा रहा है वो यही है कि जिस टीम ने पहले बारी ली है वो जो पहले बैटिंग करती है वो जीतती है। जी अली ताबिश साहब, टॉस कितनी अहमियत रखता है फाइनल में, वो भी लाहौर में? देखें, जैसे राणा साहब ने कहा ना, दस्तूर यही कह रहा है कि विन द टॉस एंड चूज टू बैट। तो यही अप्रोच होगी मेरे ख्याल से। उसकी वजह ये नहीं है कि आप टॉस जीत के बैटिंग कर रहे हो, उसकी वजह है स्कोर बोर्ड प्रेशर। कि अगर आप टॉस जीत के बैटिंग सही से करते हो और आप 200 का स्कोर डाल देते हो तो किसी ने चेज नहीं किया, और सिर्फ कराची ने चेज किया अपने पहले मैच कराची में, वो भी। लेकिन उसके एक थोड़ा सा बरक्स हमने एलिमिनेटर में देखा, कराची ने स्कोर किया, लाहौर ने चेज किया और लाहौर ने जीता मैच। अगेन राणा साहब ने बिल्कुल सही बात की कि जो अच्छा खेलेगा, आपको जान मारनी है, फाइनल है, जो जान मारेगा वो मैच जीतेगा। और कोई एक्सक्यूज जो है ना फाइनल के लिए तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक बारिश हो रही हो, बेशक अच्छी कंडीशन हो, अच्छे मौसम में तो खेलना सबकी ख्वाहिश होती है। तो ओवरऑल अगर क्या कहते हैं बारिश होती है नहीं होती, जो वेदर प्रिडिक्ट कर रहा है उसके हिसाब से भी कोशिश ये होगी, अगर बारिश हो जाती है तो फिर टॉस जो जीत रहा होगा वो बॉलिंग करने का सोच रहा होगा, ताकि कंडीशंस उनके लिए ओवरऑल ज्यादा जो क्या कहते हैं मैच की कंडीशंस होती हैं, प्लेइंग कंडीशंस, वो ज्यादा क्लियर हो उनके लिए। बट अगर नहीं होती है, वेदर क्लियर होता है, तो टॉस जीत के बैटिंग करना इज द वे टू गो, क्योंकि अगली टीम स्कोर पर प्रेशर ही नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। और लाहौर ने तो किया भी नहीं है, बॉल दो एलिमिनेटर जीत के उन्होंने एक अनहोनी की थी, पर उसके अलावा थोड़ा सा जो है ना, आई थिंक ये सिनेरियो रहेगा कि मुश्किल होगा चेसिंग टीम के लिए। सही होगा। शाहनवाज राणा साहब, पाकिस्तान सुपर लीग अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। हमने मैच के हवाले से बात की, फाइनल टाकरे पर बात की, लेकिन एक सवाल है कि इस पर मैं अलग से भी नेक्स्ट शो करूंगा जब पीएसएल ख़त्म होगी। लेकिन आपसे भी कमेंट लेना चाहता हूं कि पीएसएल ऐसा किसके लिए साबित हुई है ऐसा कि वो उसके लिए अच्छी साबित ना हुई हो? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि यार ये पीएसएल इनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई है, यानी कि नेक शगुन साबित नहीं हुई? नहीं, नेक शगुन तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन ये है कि मेरा जाते ख्याल है कि इस पीएसएल से हम वो सब कुछ हासिल नहीं कर सके जो गुज़िश्ता पीएसएल के अंदर से हमें मिला था।
ये PSL जो है वो कई हवालों से इंतहाई फुसफुसा रहा। जो एक तो ये कि अचानक जो था वो मुल्की हालात ऐसे हुए और हमने एक यार दुश्मन का मुकाबला किया और उसको नाको चने चबवाए हमारी आर्मी ने। तो उस दौरान जो था PSL जो था वो रोकना पड़ गया और उसके बाद जब दोबारा शुरू हुआ तो यकीनी तौर के ऊपर एक वक्फे के बाद जब वो शुरू हुआ है तो हम ये समझ रहे थे कि शायद इसमें बड़ी जान होगी, बड़े जज्बे होंगे, बड़े इसके अंदर जो है आवाम का एक समंदर होगा कि जिसे हम स्टेडियम लेकर आएंगे और दुनिया को अपना खूबसूरत और बहादुर चेहरा जो है वो दिखाएंगे। हम इसमें बिल्कुल कतई तौर पे नाकाम रहे हैं। दूसरी बात ये कि इस टूर्नामेंट के खत्म होने से पहले ही कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है कि जो बांग्लादेश के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। आप देखें कि इसके अंदर कितनी लोगों के साथ ज्यादती जो है वो की गई है। वो परफॉर्मर के जिन्होंने PSL के अंदर बहुत उम्दा जो था परफॉर्म किया, वो तमाम के तमाम कहाँ हैं? मुझे समझ नहीं आती कि शादाब के पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है कि वो टीम का हिस्सा हो गए। अब मैं हारिस की बात करूंगा। हारिस रऊफ को टीम के अंदर रखने का क्या तुक बनता था? क्या हसन अली हमारा फ्यूचर है वो जो टीम के अंदर आया? क्या जो विकेट कीपर हारिस है वो क्या डिजर्व करते थे कि वो कौमी टीम में आते हैं? इन्होंने तमाम उन लड़कों की जगह दी है। पूरम शहजाद ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अब्बास आफरीदी जो हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट का वो बाहर हो गया। वो नौजवान रजा के जिसके मुतालिक है जिसने 145-40 से कम गेंद ही नहीं किए वो बाहर बैठ गया। यार ये सारा कुछ क्या है? ये आप क्या मतलब आपने इससे जो है PSL से जो है लिया है? तो मैं ये समझता हूँ कि इस PSL से जो फायदा उठाना चाहिए था वो हम बिल्कुल कतई तौर पे नहीं उठा सके और तमाम मतलब जिसको कहना चाहिए उसमें इंतजामी मामला हो, उसके अंदर सिलेक्शन हो, उसके अंदर खेल का मेयार हो, सब का सब जो था वो एक ऑर्डिनरी रहा है। ऑर्डिनरी साहब, आपने बहुत बड़ी बात कर दी। अलिताबी साहब, सर आपको क्या नजर आया PSL में? किसके लिए PSL अच्छी रही है और किसके लिए वो नेक शगुन साबित नहीं हुई? और साथ में हम सवाल को यूं भी कर लेते हैं कि इस PSL ने, इनके PSL 2025 ने पाकिस्तान को क्या दिया है सर, इनके पाकिस्तान की क्रिकेट को? देखें, मैं समझ गया। देखें, आप क्रिकेट की जब बात करते हैं ना, पाकिस्तान ओवरऑल क्रिकेट की, तो जैसे भी हालात रहे उसके बावजूद हमने PSL करवाई और उसमें हमारे प्लेयर्स का वापस आना, जो वापस आए, वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। वो ब्यूरोक्रेटिकली, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान एज अ हब ऑफ क्रिकेट, वो एक एक्चुअल विन है। अगर आप उसको उस सतह पे जाके सोचें, आप भी न्यूज के बंदे हैं जी। तो वो जेन्युइनली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो विन है। दूसरी चीज, साइम अयूब के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। क्या कहते हैं, बाबर आजम के लिए भी अच्छा नहीं रहा। बहुत सारे प्लेयर्स के लिए नहीं रहा। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा राणा साहब से कि मोहम्मद हारिस ने अच्छी खासी इनिंग्स खेली हैं जर्मनी के लिए और विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी की है, तो उनका टीम में वापस आना जस्टिफाइड था। आप क्या कहते हैं, इससे हासिल क्या हुआ है? खुशदिल शाह वापस आए टीम में, हसन अली वापस आए टीम में, हारिस रऊफ ने अपनी जगह बरकरार रखी है, नसीम शाह ने अपनी जगह बरकरार रखी है। ये हासिल हुआ हमें, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन अली रजा की जहां बात की जाए, अली रजा इज एक्चुअली अ फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। मोहम्मद नईम इज ऑल्सो अ फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। मोहम्मद अबरार जो है हमारे, उनकी बॉलिंग में रिदम आई है, वो विकेटें ले रहे हैं, वो बॉल कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ फाइंड फॉर पाकिस्तान। तो कुछ हैं पॉजिटिव्स, कुछ नेगेटिव्स भी हैं, बट ओवरऑल जैसे इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा भी नहीं था और बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत ऑर्डिनरी सा था, बस इन बिटवीन, बस नॉर्मल सा ये PSL था। बट हमने कुछ डिफरेंट क्या कहते हैं, डिफरेंट किस्म के पॉजिटिव्स इस PSL से अचीव जरूर किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट। सही हो गया। आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतर भी हुआ है, जहां पर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वहां पर बहुत सारी चीज़ें आपको, आपके नज़दीक अच्छी भी हुई हैं। अच्छा, जब हम चलें, आप दोबारा फाइनल टाकरे पर आ जाते हैं। फाइनल में अगर हम बात करें मजमूई तौर पर मैच पर, शाहनवाज राणा साहब, तो जीतता हुआ कौन नज़र आ रहा है आपको? हमने पहले बैटिंग की बात की, बॉलिंग की बात की है, लेकिन कौन सी टीम है जो आपको लगता है कि ये मैच निकाल लेगी दोनों में से? देखिए, बात ये कि ये जो था टूर्नामेंट, ये मेरे पाकिस्तान का टूर्नामेंट था। इसमें सारी खेलने वाली टीमें वो मेरी अपनी टीमें थी, वो मेरे पाकिस्तान की टीमें थी। तो इनमें से कोई भी जीतता मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैं चूंकि लाहौरिया हूँ, ठीक है ना जी, जिंदा दिलाने लाहौर से मेरा ताल्लुक है, तो भाई मैं तो अपने कलंदरों को ही सोचूंगा कि वो जीतें और लाहौर कलंदर जो है वो यकीनी तौर के ऊपर जीत कर लाहौरियों के दिल भी जीत लेगी। लेकिन ये है कि ये खेल है और कबल वक्त जो है इसके ऊपर कोई भी प्रेडिक्शन करना जो है वो मैं
मेरे ख्याल में तो कोई ये अकल की बात नहीं होती, क्योंकि जिसका दिन होता है, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। लेकिन कुछ सिंपैथीज होती हैं, वो मेरी यकीनी तौर के ऊपर मेरे लाहौर के साथ हैं, लेकिन कोयटा भी मेरा है। अगर वो जीतेगा तो मेरा पाकिस्तान जीतेगा। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात करते हैं राणा साहब, इसीलिए हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर। अली ताबिश वो तो कह रहे हैं भाई लाहौरी हैं हम, तो लाहौर ही जीतेगा। आप बताएं सर। सर क्या कहते हैं, कोयटा जीतेगा। एक तो ये कि मेरे अब्बू की बड़ी फेवरेट टीम रही है, हमेशा से मेरे अब्बा जी ने कोयटा को सपोर्ट किया है। तेरा क्या हुई लेकिन ना मैंने नहीं किया। लेकिन इस दफा मैं कोयटा को सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल मैं कोयटा की परफॉर्मेंस से इंप्रेस हुआ। और ओवरऑल एज अ टीम स्ट्रक्चर, एज अ कैप्टन, ओवरऑल उनकी जो स्ट्रेटेजी रही है वो बहुत बेहतरीन रही है, बाकी टीमों से ऊपर रही है, इसीलिए वो जीत के यहाँ तक पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि कोयटा ही जीतेगा। कोयटा जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अली ताबिश साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज राणा साहब आपका, और आप हमारे साथ मौजूद रहे। हमने बात की आज की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में जीत की सोच में फाइनल टाकरे के हवाले से, और फाइनल टाकरा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, और लाहौर में ये मैच होने जा रहा है, ये तारीखी मैच होने जा रहा है। PSL 2025 अपने अख्ताम को पहुंच रही है, देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन बताने वाले बता रहे हैं कि लाहौर इतना आसान नहीं है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेली है, पॉइंट्स टेबल पर सबसे टॉप पर रही है, तो कुछ भी हो सकता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।